टीम इंडिया का नया स्पॉन्सर एक बहुत बड़ा टॉकिंग पॉइंट आजकल बना हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि ड्रीम 11 जब उनकी ड्रीम को लेकर बहुत सारी चीज़ें चली और उनका ड्रीम एंड ही हो गया, तो वहाँ पर एसोसिएशन भी एंड होती है बीसीसीआई और ड्रीम 11 की। और फिर अब सवाल ये होता है यार कि टीम इंडिया की जर्सी पर अब क्या दिखेगा। और फिर बात यह आई कि यार एशिया कप में तो इंडिया विदाउट स्पॉन्सर की होगी। लेकिन अब आपको अपडेट बता दें, बीच में बहुत ज़्यादा चर्चा चली टोयोटा के लेकर भी, अब आपको बताएंगे कि डील जो आ रही है नई उसमें क्या कुछ है। और जहां पर हम बात कर रहे थे यार कि बड़े प्लेयर्स यानी कि चाहे फैंटेसी हो और उस तरीके से जितने भी लोग इन्वॉल्व थे वो एक बड़ा सम पे करते थे, तो हो सकता है अब शायद स्पॉन्सरशिप कम में मिले। लेकिन यहां पर चीज़ें जो निकल कर आई हैं वो ये है कि अब और ज़्यादा हाई वैल्यू पर टीम इंडिया की जो है स्पॉन्सरशिप उसकी बात होगी। और क्या कुछ है, किस तरीके से चीज़ें लाइंड अप हैं, सारी की सारी चीज़ें आपको समझाते हैं एक एक कर। तो पॉइंट्स जो हैं वो दिखा देते हैं कि जो नया बेस प्राइस है वहां पर वैल्यूएशन जो है वो बढ़ा दी गई है। और जो करंट हम बात कर रहे हैं, जो पहले की वैल्यूएशन थी वो आप देखिए, अर्लियर बायलैटरल जो मुकाबले थे उसके लिए 3.17 करोड़ की थी, लेकिन करंट जो अभी की हम बात कर रहे हैं उसको 3.5 करोड़ जो है उसकी वैल्यू वहां पर बताई जा रही है। सिमिलरली जो आपके मल्टीलेटरल इवेंट्स है गोइंग फॉरवर्ड जो आपका साइकिल उसमें 1.5 करोड़ की वैल्यू लगभग होगी, लेकिन इससे पहले वो वैल्यू थी कहीं 1.12 करोड़। अच्छा, बायलैटरल और मल्टी में इसमें फर्क आप सोच रहे हो यार कि मल्टीलेटरल इवेंट्स में तो आपका आईसीसी के इवेंट्स होते हैं, उसमें तो आपके या एसीसी जैसे एशिया कप है तो बड़े इवेंट्स होते हैं, तो उन बड़े मैचेस में वैल्यू कम क्यों है? तो उस वैल्यू के कम होने की वजह यह है कि आप देखते हैं कि जब भी बायलैटरल असाइनमेंट्स होते हैं तो स्पॉन्सर का नाम पूरा प्रॉपर बड़ा बड़ा विजिबल होता है, लेकिन वहीं जब आप खेलते हो चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड कप या एशिया कप, तो आपका टाइटल जो दिख रहा है स्पॉन्सर का वो मेन शर्ट से हटकर वो कॉर्नर में स्लीव्स में चले आता है, तो इसलिए वहां पर विजिबिलिटी थोड़ी सी कम होती है। इसीलिए जो आप जो दाम में फर्क देख रहे हैं वो इस वजह से है। लेकिन अब जो वैल्यूएशन की हमने बात करी कि जो पहले थी और जो अब थी, आपको याद होगा कि 358 करोड़ की बात हो रही थी जब ड्रीम 11 की डील की बात हो रही थी कि अप्रॉक्सीमेटली, लेकिन अब ये आ रहा है कि वो 400 करोड़ से ऊपर और काफी अलग अलग जगहों पर इसको 450 करोड़ के आसपास ही जो है बताया गया है। तो उसमें क्या है, वैल्यूएशन कैसे चेंज हो रही है, एक बार आपको वो बता देते हैं कि क्या कुछ उसमें पॉइंट्स हैं। तो 10% का जो राइज है वो मानकर चलिए आप, बायलैटरल इवेंट्स में वहां पर 10% की बढ़ोतरी हो जाती है जो आपकी डील है उसमें, वहीं 3% का राइज है जो मल्टीलैटरल इवेंट्स है वहां पर हो जाता है। और ये जो स्पॉन्सरशिप है वो अगले 3 साल के साइकिल के लिए, जहां पर लगभग 130 मुकाबले आप मानकर चलिए, जहां पर हम अगर आईसीसी के बड़े इवेंट्स की बात करें तो 2026 में टी20 वर्ल्ड कप है, 2027 में ओडीआई वर्ल्ड कप है। और इसी में आप फर्क भी देख सकते हैं, जो रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी की जर्सी पहने खड़े हैं आगे, वहां पर स्पॉन्सर विजिबल नहीं है। वहीं सूर्य कुमार यादव पीछे टी20 आपको साइड में दिख रहा है, ड्रीम 11 जो पहले स्पॉन्सर थे। बिडिंग की जो तारीख है वो 16 सितंबर है, दैट मीन्स एशिया कप जो शुरू होना है 9 सितंबर, तो उसमें आप जो है वहां पर विदाउट स्पॉन्सर ही टीम इंडिया को देखेंगे। और बाकी चीजें जो प्रोहिबिटेड है, जो आपको अपडेट पहले भी दी थी कि बिडिंग की कोई भी तरीके की जुड़ी हुई चीज हो, चाहे वो क्रिप्टो से जुड़ी हुई चीज हो, टोबैको का प्रमोशन हो, गेमिंग ब्रांड्स, ये सब प्रोहिबिटेड है। और इसके साथ साथ काफी सारे एलिमेंट्स और भी ऐसे हैं जो ऑलरेडी किसी न किसी तरीके से बीसीसीआई से, टीम इंडिया से जुड़े हुए हैं, उनकी भी एसोसिएशन हटा रखी है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के चलते। अब नया कौन होगा, नया टाइटल स्पॉन्सर उस तरीके से इंडिया की जर्सी पर कौन होगा, इसको लेकर बड़ी चर्चा चल रही है। जब बात चली थी टोयोटा को लेकर तो लोगों ने बड़ी अच्छी तस्वीरें भी बनाकर निकाल दी, दिखा दी, और लोगों ने कहा यार कि ये तो जम रहा है जर्सी पर, मजा आ जाएगा इंडिया की, चाहे आप ओडीआई जर्सी, टी20 जर्सी, टेस्ट जर्सी में देखो तो लोगों ने अलग अलग क्रिएटिव वहां पर बनाकर दिखाए भी थे। और टोयोटा की अगर बात करें तो टोयोटा एक बड़ा प्लेयर है मार्केट में, अगर ऑटोमोबाइल्स की बात करें, लेकिन वहां पर ये भी देख सकते हैं भाई उनकी क्रिकेट से एसोसिएशन भी हाल फिलहाल में, जैसे टोयोटा आपको जो है इंग्लैंड की टीम के साथ भी एसोसिएटेड दिखता है, ऑस्ट्रेलिया की टीम से भी एसोसिएटेड दिखता है। ऑस्ट्रेलिया में हालांकि अभी हमने स्पॉन्सरशिप देखी, वहां पर भी थोड़े बदलाव हुए, लेकिन क्या वो टोयोटा ही वो कंपनी होगी ये तो खैर तब पता चलेगा, क्योंकि जहां पर जो वैल्यूएशन की बात हुई है, बिडिंग की बात हुई है, रिजर्व प्राइस की बात हुई है, तो वहां कौन बाजी मारता है देखने होगा। लेकिन जो लग रहा था कि यार कि हो सकता है कि दाम शायद अब उतना ना मिले, शायद आपको थोड़े से कॉम्प्रोमाइज करने पड़े, लेकिन उस तरीके से उस रास्ते पर नहीं है चीजें आपको बढ़ती हुई दिख रही हैं। 358 करोड़ से लेकर वो 400 करोड़ की बात हुई है, और कहीं जगहों पर जब मैं बोल रहा हूं कि जहां पर रिपोर्ट किया गया है और अलग अलग बिजनेस प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर ये चीजें लिखी भी गई हैं कि हो सकता है कि 450 करोड़ प्लस भी जा सकती है बात। 400 करोड़ प्लस जो है वो मिनिमम वहां पर बात हो रही है उस तरीके से, और जो ऑलरेडी प्राइसेस निकल कर आए उसमें हमने आपको दिखाई भी कि किस तरीके से बढ़ोतरी हो रही है। तो ये एक पॉइंट है जो शायद क्रिकेट से थोड़ा सा
परे है, लेकिन आपको पता है कि भाई कहीं ना कहीं इसी पैसे से जो है क्रिकेट भी चलती है। तो देखना होगा अब टीम इंडिया की जर्सी पर आपको क्या दिखता है। जो पहले ड्रीम 11 दिखता था, जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि ड्रीम 11 का ड्रीम तो एंड हो गया, जिस तरीके से सरकार ने पॉलिसीज में बदलाव किए वहां पर अब देखते हैं कि कौन सी जो है ब्रांड वो एसोसिएट होती है। साथ ही साथ एक हिस्ट्री भी है, काफी लोग ये भी कहते हैं यार कि जो भी ब्रांड एसोसिएट होता है इंडिया से एज टाइटल स्पॉन्सर जर्सी पर वहां पर, तो उसकी थोड़ी सी जो है सिचुएशन खराब भी होती है और आपको इन द पास्ट एक्सपीरियंसेस भी हैं और वो स्टोरी भी हमने करी थी, तो उसका भी हम लिंक कनेक्ट कर देंगे, तो वो भी आप जरूर जाकर देखें। बाकी इस वीडियो पर आपका क्या कहना है, उसका भी अपना फीडबैक जो है कमेंट सेक्शन में दें। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरीके से हमारे साथ बने रहें। जीसी टीवी पर भी जुड़े और साथ ही साथ गेम चेंजर्स व्लॉग्स पर भी आपके लिए कंटेंट आ रहा है। अभी के लिए इजाजत, जय हिंद, जय भारत।